के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। हमने अपने गुज़श्ता लेक्चर में दरसी किताब की पहली गज़ल मीर तकी मीर की शुरू की थी और उसके टोटल 5 अशार हैं, जिनमें से हमने पहले 2 अशार मुकम्मल तशरीह के साथ पढ़ लिए थे। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और मीर तकी मीर ने जो पहली गज़ल लिखी उसके तीसरे शेर की तशरीह और उसके बाद चौथा और फिर 5वां शेर, तीनों अशार हम आज के लेक्चर में मुकम्मल करेंगे। तीसरा शेर, आप ये बात जानते हैं कि गज़ल के हर शेर का अपना एक अलग मफ़हूम होता है। नज़म के अंदर ये होता है कि एक ही उन्वान होता है, एक ही मौजू होता है और एक ही मौजू से मुताल्लिक़ तमाम अशार होते हैं, लेकिन गज़ल में हर शेर अपना एक अलग मफ़हूम रखता है। अब ये जो तीसरा शेर है, इसके अंदर मीर तकी मीर कहते हैं, हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। शायर अपने महबूब से मुखातिब है और महबूब से मुखातिब होकर कहता है कि मेरे महबूब, तेरी तरफ से दी गई बेरुखी, जुल्म व सितम और नारवा रवैये के बायस जो मेरे दिल पर ज़ख़म लगते रहे, मेरा दिल तेरी जुदाई में, तेरी बेरुखी में तड़प तड़प कर जो छन्नी होता रहा और ज़ख्मों से चूर होता रहा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मैं तेरे इन सारे जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ इंसाफ तलब करूँगा। यानी इस पूरे शेर के अंदर शायर ने अपनी मोहब्बत और इश्क की कैफ़ियत का ज़िक्र किया है। जब आप इस शेर की तशरीह करेंगे तो मफ़हूम लिखने के बाद दावरे माशर, सबसे पहले मानी समझ लीजिए। दावरे माशर से मुराद क़यामत के दिन इंसाफ करने वाली ज़ात यानी अल्लाह ताला। बेदाद गरी कहते हैं जुल्म सितम, यानी महबूब की तरफ से दिए गए जुल्म सितम। तो अब इस शेर के अंदर शायर, जब आप तशरीह करेंगे तो मैं ये कह रहा था कि आपने इसके जो पॉइंट्स हैं मेन, वो जहन में रख लेने हैं कि इस शेर के अंदर हम किन किन पॉइंट से मुताल्लिक़ आगे बातें लिखेंगे तो आपके लिए इसकी तशरीह करना आसान हो जाएगा। जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो सबसे पहले आप मोहब्बत और इश्क की कैफ़ियत का इजहार करेंगे। साफ ज़ाहिर है, जब इंसान को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो फिर वो महबूब के दरो दीवार, गली कूचा से भी मोहब्बत करता है और हर लम्हा उसका इंतज़ार करता है, उसकी एक झलक देखने को तरसता और तड़पता है। अगर तो उसे महबूब की कुर्बत मुयस्सर आ जाए और उसे देखना उसे मुयस्सर आ जाए, उससे बात करना उसे मुयस्सर आ जाए, तो फिर तो वो हमा वक्त खुश रहता है और वारी वारी जाता है। मगर वो आशिक जिसको महबूब की कुर्बत तो दूर की बात, दीदार भी मुयस्सर ना आए और हर लम्हा जिस कदर वो महबूब के पास जाना चाहे, महबूब उसी कदर उससे दूर होता चला जाए, तो ऐसे इंसान के लिए इश्क एक जानलेवा मर्ज़ बन जाता है। और फिर उस इश्क के इजहार में और उस इश्क को अपना ओढ़ना बिछोना बना लेने के बाद वो इंसान फिर आम इंसानों से अलग हो जाता है और उसके लिए एक एक लम्हा गुजारना इंतहाई ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और लेकिन जो सच्चा आशिक होता है वो किसी लम्हे भी महबूब की बेरुखी से बेजार नहीं होता, बल्कि हर लम्हा इश्क की कैफ़ियत के बावजूद भी वो अपने महबूब के मस्बत रवैये का मुंतज़िर रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि काश किसी लम्हे तो क्या पता कोई उम्मीद की किरण जागे और मेरे महबूब मुझ पर जो है वो अपना तन मन लुटाने के लिए और अपना मुस्बत एटीट्यूड रवैया दिखाने के लिए तैयार हो जाए। तो वो किसी भी एतबार से शिकवा नहीं करता, कभी भी ज़ुबान पर शिकायत नहीं लाता और हमा वक्त महबूब के इंतज़ार में वक्त गुजारता रहता है। मीर तकी मीर ने अपनी इश्क की कैफ़ियत का इजहार किया है और उसने कहा कि मेरे महबूब, तेरे जुल्म व सितम
तेरी बेरुखी, तेरे नारवा रवैये और तेरे इंतज़ार में मेरी सारी उम्र गुज़र गई है। अब जब मैं क़यामत के दिन जाऊंगा तो अल्लाह की बारगाह में मैं तेरे उस सारे जुल्म व सितम को बयान करूंगा कि बारी ताला मैं किस तरह इससे मोहब्बत करता था, किस लेवल पर इसके साथ जाके इसके साथ चलना चाहता था। मेरे जज्बात में सच्चाई थी, मेरे ख़यालात में सच्चाई और पाकीज़गी थी। मैं कोई बाज़ारी इंसान नहीं था और टाइम पास इंसान नहीं था, बल्कि सच्चे जज्बात के साथ इसको अपनी ज़िंदगी के साथ लेके चलना चाहता था और बेपनाह मोहब्बत करता था। कोई लम्हा भी इसकी याद से मेरा खाली नहीं गुज़रता था, मगर इसके बावजूद इसने मेरे साथ नारवा सलूक किया और मेरी मोहब्बत को मस्बत अंदाज में नहीं समझा और मेरी मोहब्बत का मस्बत जवाब नहीं दिया। मैंने जिस चीज़ से उसे मना किया उस चीज़ को उसने किया। मैंने जिस चीज़ को जिस अंदाज में चाहा, हर बार हर बात का उल्ट मफ़हूम समझकर जो है वो मेरे दिल को ज़ख्मी किया गया, मेरे जज्बात के साथ खेला गया। तो मैं इंसाफ जो है वो अल्लाह के हुजूर जो है वो लाजमी तौर पर तलब करूँगा और अल्लाह से बस आपकी शिकायत करूँगा। बाकी तो मैं दुनिया में तुमसे कोई शिकायत नहीं कर सकता और ना मैं करूँगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे मुतल्लिक़ आप मज़ीद बातें जो है वो शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जिससे आपकी तशरीह एक शेर की टोटल गज़ल के अंदर होता ये है कि गज़ल में 3 अशार आते हैं और आपने एक शेर की तशरीह 1.5 सफ़हात पर करनी होती है, जिसमें आप ये अशार भी लिख सकते हैं। जैसे इश्क की कैफ़ियत का इजहार है तो आप इश्क की कैफ़ियत का इजहार करते हुए बयान कर देंगे, लिख देंगे कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और फिर जब बेरुखी की बात आप करेंगे कि महबूब बेरुखी इख्तियार करता है, मस्बत रवैया इख्तियार नहीं करता और पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता, मस्बत जवाब नहीं देता। जिस कदर मोहब्बत मैं करता हूँ उस कदर तो करना दूर की बात, देखता तक नहीं है, वक्त तक नहीं देता है, हम वक्त मसरूफ़ है। तो उस वक्त की कैफ़ियत को बयान करते हुए आप ये शेर लिख सकते हैं कि इतने ज़ालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, इतने ज़ालिम न बनो, इतने ज़ालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, इतने ज़ालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे। और ये भी उसकी कैफ़ियत का इजहार करते हुए लिख सकते हैं कि तेरा हर अंदाज़ अच्छा है सिवाय नज़र अंदाज करने के। तो अब इसके अंदर अपनी कैफ़ियत का इजहार करते हुए जो है वो शायर कहता है कि एक दिन क़यामत का आने वाला है, फिर इन सारे मज़ालिम का मैं अल्लाह के हुजूर जो है वो इंसाफ तलब करूँगा, मगर इस सारी कैफ़ियत के बावजूद मैं मुंतज़िर हूँ ए मेरे महबूब तेरे मस्बत जवाब का। तो अब ये तो है पहला शेर जिसके अंदर ये नुकात और अशार आप लिख सकते हैं। अगला शेर जो चौथा है जिसके अंदर मीर तकी मीर कहते हैं, ले सांस भी आहिस्ता कि नाजुक है बहुत काम, आफाक की इस कारगहे शीशा गरी का। आफाक कहते हैं दुनिया को, कारगहे शीशा गरी, कारगहे कहते हैं कारखाना, शीशा गरी जहाँ पर शीशे का काम होता हो। इस शेर के अंदर बड़ी एक ख़ास एग्ज़ाम्पल दे के मीर तकी मीर ने बात बताई है। वो कहता है कि ये दुनिया एक शीशा साजी के कारखाने की मानद है। इंसान को चाहिए कि नहायत एहतियात के साथ इस दुनिया में ज़िंदगी को गुजार कर जाए। क्या मतलब है? शायर मीर तकी मीर इसके अंदर ये देखिए आपके सामने अहम नुकात लिखे हुए हैं कि आप इसके अंदर क्या क्या अहम नुकात लिख सकते हैं। जब आप इसकी तशरीह करेंगे तो बात को पहले समझ लीजिए कि शायर इस शेर के अंदर ये बात हमें समझाना चाहता है कि हम किसी से भी अपना ताल्लुक़ बनाएं, खा वो महबूब से ताल्लुक़ हो, खा किसी आम इंसान से ताल्लुक़ हो, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ हो, दोस्तों से ताल्लुक़ हो, हमसायों से ताल्लुक़ हो, करीब लोगों से ताल्लुक़ हो, दूर लोगों से ताल्लुक़ हो। इंसान दुनिया में अपने शबो रोज़ गुजारता है तो एक एक लम्हा वो अपना बड़े एहतियात और मुहतात होकर गुजारे, बड़ा संभल संभल के कदम उठाए, इस अंदाज में ज़िंदगी जिए कि आप आएँ तो लोग मुस्कुराएं,
और आप जाएं तो लोग आपसे इस कदर मोहब्बत करें कि वो आपकी याद में आंसू बहाएं। किसी का दिल आप ना तोड़ें, किसी से ज़्यादती आप ना करें। अगर महबूब से आपका ताल्लुक़ है तो उससे शिकवा और शिकायत ना करें। अच्छे अंदाज में अपनी ज़िंदगी को बसर करके जाएं, आला कारनामे सरअंजाम देकर आप जाएं। और ये ज़हन में रहना चाहिए कि किसी कदम पर आपकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचनी चाहिए। ये जो मिसाल दी ना, शीशा साजी का कारखाना है ये दुनिया, तो आप देखिए ना कि शीशा जिस कारखाने में बनता है वहाँ पहले नंबर पे तो ये ज़हन में रखिए कि शीशा बनाते वक्त बड़ा मज़दूर एहतियात का दामन हाथ से नहीं जाने देते ताकि शीशा प्रॉपर तरीके से बने। फिर नंबर 2, खुद एहतियात इसलिए करते हैं कि अपने आप को नुकसान ना उठाना पड़े, उस ज़ख्मी ना हो जाए, हम तकलीफ़ ना पहुंच जाए। तो ये कहते हैं कि जब इंसान इस दुनिया में अपने शब व रोज़ गुजारे तो पहले नंबर पे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को ख़ुद बड़ा कीमती बनाया है, और फिर इस कीमती इंसान से किसी दूसरे इंसान को किसी भी एतबार से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जैसे शीशा बड़ा कीमती अंदाज में बनता है, बड़े मुश्किल मराहिल से गुज़र के बनता है, और फिर मज़दूर उसको बनाते वक्त बड़ा एहतियात से काम लेते हैं ताकि किसी को अपने ज़ात को तकलीफ़ ना पहुंच जाए। तो ये मिसाल देते हुए मीर तकी मीर कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान आया बड़ा कीमती बनकर, अब उसे इस दुनिया में रहना भी बड़ा कीमती बनकर चाहिए और बड़ा मुहतात बनकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और फिर क़यामत के दिन हर चीज़ का उससे सवाल किया जाना है। तो चूँकि हर चीज़ का सवाल होना है, अल्लाह पूछेगा ये हाथ दिए थे, हाथों को कहाँ इस्तेमाल किया, ज़ुबान दी थी कैसे इस्तेमाल किया, पाँव दिए थे कैसे इस्तेमाल किए, कान दिए थे क्या सुना। अलगरज़ एक उज़्व के बारे में और फिर दुनिया के शब व रोज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में सवाल होगा। लिहाजा हमें मुहतात तरीके से इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। इंसान का जो बुनियादी मकसद है उस मकसद को सर अंजाम देते हुए अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंस को अपनी इबादत के लिए तख्लीक किया है। और मुहतात तरीके से ज़िंदगी बसर करना, इस बारे में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार जो है वो अक़वाल, अहदीस और फ़रामीन मौजूद हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज होता है। अब आप देखिए, ये है एहतियात कि आप मुसलमान ही तब बनते हैं जब आप एहतियात को इख्तियार करते हैं। अगर आप अपने हाथ से एहतियात का दामन छोड़ देते हैं तो आप मुसलमान नहीं रहते। फिर इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो दूसरों के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो वो अपने लिए करता है। अब ये भी एहतियात है कि आपकी ज़ात से इतनी भी तकलीफ़ किसी को ना पहुँचे, दिल आज़ारी किसी की ना हो, दिल ना किसी का टूटे, कि आप अपने लिए तो अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें, जब आपने वही चीज़ किसी दूसरे को लेकर देनी थी तो आपने पुरानी लेकर दे दी, लो क्वालिटी की लेकर दे दी। तो आपने जज्बात और एहसासात का ख़याल रखना है और इंतहाई मुहतात अंदाज में इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी को बसर करके जाना है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तमाम इंसान अल्लाह का कुंबा हैं। जो इंसान से जिस कदर मोहब्बत करता है अल्लाह उससे उसी कदर मोहब्बत करने लग जाता है। यानी वो बंदा जो मोहतात तरीके से बग़ैर किसी का दिल तोड़े, बग़ैर किसी के आंसू बहाए, बग़ैर किसी की दिल आज़ारी किए अपने वक्त और औकात को गुजार के चला जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो पॉइंट्स और अहादीस हैं जिनको आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और मफ़हूम सादा सा है कि भाई बड़े मोहतात तरीके से ज़िंदगी बसर करो, अच्छे काम करो, महासिन अखलाक, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ अडॉप्ट करो और नेगेटिव एक्टिविटीज़ को अपनी ज़ात से निकाल दो। सांस लेने से टूट जाते हैं दिल के रिश्ते, अजीब होते हैं। और इसी तरफ ही इशारा किया, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। और अल्लामा इकबाल ने कहा
कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, गलियों कूचों में मारे मारे फिर रहे हैं। खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। यानी वही हकीकत में लीडर, रहनुमा और आका कहलाने के काबिल है जो मोहतात तरीके से अपनी ज़िंदगी को बसर करता है, जिसकी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती है। आगे देखिए 5वां और आखिरी शेर पहली गज़ल का। टुक मीर जिगरे सोख्ता की खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। इस शेर के अंदर फिर शायर एक मर्तबा अपने महबूब को मुखातिब है और महबूब को कहता है, टुक ज़रा मीर जिगरे सोख्ता की खबर ले। जिगरे सोख्ता कहते हैं ज़ख्मी दिल। शायर अपने आप को मुखातिब करके कहता है कि महबूब की जुदाई में तेरा दिल ज़ख्मों से चूर चूर हो चुका, महबूब के जुल्म सितम सह सह कर तेरा दिल छन्नी हो चुका, चूर हो चुका। और ए मेरे महबूब, दुखों और मसाइब के मारे हुए मीर की जल्द खबर ले, क्योंकि चरागे सहरी की मानद अब चरागे हयात भी बुझने वाला है। यानी शायर ये कहता है अपने महबूब को मुखातिब होकर कि मेरे महबूब, तेरे जुल्म सितम के बायस मेरा दिल जो ज़ख्मी हो गया था, अब आके एक मर्तबा उन ज़ख्मों को देख जा कि मैं किस कदर तेरी याद में रोता हूँ, तड़पता हूँ, मरता हूँ। ना रात गुज़रती है ना दिन गुज़रता है, एक एक लम्हा तड़पता हूँ और सारी ज़िंदगी तेरे आने का इंतज़ार करते करते अब मेरी ज़िंदगी का चराग बिल्कुल उस तरह बुझने लगा है जिस तरह रात को चराग जलाया जाता है तो सुबह के आने पर वो चराग बुझा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही अब मेरी ज़िंदगी का चराग बुझने वाला हो गया, यानी मेरी ज़िंदगी गुजर गई है, तो अब तो आजा। हैं वो शायर, क्या खूब किसी ने कहा था ना कि अब तो आजा खलवत हो गई, तो कहा कि अब तो आजा, अब तो मैं मरने वाला हो गया हूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी के औकात ख़त्म होने वाले हो गए हैं, तो अब तो आजा ना, तेरी याद में तड़पते रोते मेरे सारे औकात यूं ही गुज़र गए हैं। तो शायर इस शेर के अंदर महबूब के जुल्म सितम का जो है वो इजहार करता है और इजहार करता हुआ कहता है कि जब भी किसी इंसान को मोहब्बत हो जाए और उसे महबूब की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स न मिले और महबूब उसकी दिल आज़ारी करे, तो फिर ये बात वाज़े है कि महबूब दुख सह सह कर कमज़ोर और नातवा हो जाता है और उसी के अंदर इंसान मौत के करीब भी चला जाता है। तो वो कहता है कि अब तो आलम ये हो गया है कि छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती हैं और दिल में बेचैनी, आँखों में इंतज़ार होता है जब किसी को किसी से प्यार होता है। तो अब सारी ज़िंदगी यूं ही मेरी गुज़र गई है, आ जाओ और आकर मेरे वो ज़ख़म जो तेरी मोहब्बत में, तेरी जुदाई में, तेरी बेरुखी में मेरे दिल पर लगे, उन ज़ख़्मों को एक मर्तबा आकर कम अज़ कम देख तो जाओ, ताकि मुझे ये तो ना हो कि तुमसे मोहब्बत हुई थी और तुम इस कदर ज़ालिम थे कि मेरे तुम्हारी मोहब्बत में लगे ज़ख़्मों को भी तुम देखने के लिए ना आए। तो शायर अपने दुख दर्द का इजहार करते हुए कहता है कि मैं अब, मेरी ज़िंदगी का चराग अब बुझने वाला है, तो अब आ जा और आकर मेरे इन दुखों को देख जा। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि तू डाल दे हम पे एक नज़र जाना, तेरे इतने जुल्म सितम के बाद मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू डाल दे हम पे एक नज़र जाना, हम अपनी उम्र तेरे ही नाम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी पहली गज़ल अपने इख्तिताम को पहुँची। इन पॉइंट्स को, इन अशार को तशरीह के अंदर इस्तेमाल करते हुए हर शेर की तशरीह आपने 1 से 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल करनी है। आपसे मुलाकात होगी मीर तकी मीर की अगली गज़ल के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखिए।
अल्लाह हाफ़िज़।